एग्जाम के अंदर आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, थोड़ी सी धड़कनें तेज होंगी और ऑब्वियस बात है यार, पेपर जो है वो इस इंडिया की कंट्री की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट सर्विसेज सिविल सर्विसेज यूपीएससी के एग्जाम है, कोई रेलवे या एसएससी के एग्जाम नहीं है। तो मुझे पता है बहुत सारी चीजें स्टेक पे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, है ना, हो सकता है उनके लिए लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर वालों से फाइट करके एग्जाम दे रहे हैं। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आज भी सोसाइटी थोड़ी पैट्रियार्कल है। सो अगर हम बात करें तो जो स्पेशली जो विमेंस कैंडिडेट हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वो कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस करके जा रही है, दिमाग में वो टेंशन लेके जा रही है कि सर मेरा तो पहला और लास्ट अटेम्प्ट होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारे यार मतलब चीजें आपके दिमाग में चल रही है। पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। आखिरी टाइम में सबके साथ होता है, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े थे, जिन्होंने 4 महीने तैयारी की है, 5 महीने मेरे साथ तैयारी की है। बहुत कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो लगातार 1 साल से जुड़े हैं। तो मेरे पास अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनके लेवल ऑफ प्रिपरेशन के अंदर में कुछ अंतर तो रहा होगा। ऑब्वियस बात है 8 महीने वाले बच्चे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ये 5 महीने वाले बच्चे जो है यार, इन्होंने कम पढ़ा है तो थोड़े कम क्वेश्चंस कर पाएंगे, और जो 4 महीने वाले हैं वो थोड़े से कम कर पाएंगे। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 3 महीने पढ़े हैं, ठीक है, और वो चले गए हैं एग्जाम के अंदर एग्जाम देने, है ना। सो ये और भी कम क्वेश्चन कर पाएंगे। और कुछ खिलाड़ी भी होते हैं, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी, जिनको शौक होता है खतरे से खेलने का, वो ऐसे होते हैं। एक भी दिन बस उन्होंने पेपर भरा था, एग्जाम भरा था, उन्होंने फॉर्म भरा था, उनके हाथ में एडमिट कार्ड आ गया और वो सुपर एक्साइटेड है, ट्रेन ब्रेन बुक कर दी, सब कुछ, पहले से सो रहे हैं, ठीक है, 2 दिन से सो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उन छात्रों की, ठीक है, जिनको सर सही में रियल टाइम प्रिपरेशन करके एग्जाम देना है, उनको बेचारों को नींद नहीं आ रही। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा था और कुछ नहीं किया, अब पेपर आ गया तो वो ऐसे एक्साइटेड है, पिछले 3 दिन से सो रहे हैं कि मेरा पेपर है, और पेपर से पहले रेस्ट इज बेस्ट बिफोर द टेस्ट, है ना। सही है बात, रेस्ट इज बेस्ट बिफोर द टेस्ट। लेकिन वो मेरे फेवरेट टाइप के स्टूडेंट है, वो खतरों के खिलाड़ी हैं, उनकी बात भी करेंगे, है ना। यार ये हो सकता है, मैं मान के चलता हूं कि इनकी तैयारी अच्छी है तो 40 क्वेश्चन इनको सही आते होंगे पेपर में, है ना। ये ऐसे होंगे जिनको भाई 35 क्वेश्चन सही आते होंगे, मतलब इतना इनको आता है। ये लोग ऐसे होंगे जो 30 क्वेश्चन तक आते होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मात्र हो सकता है सिर्फ 25 क्वेश्चन तक ही इन्होंने पढ़ा हो। अच्छा, ऐसा पेपर में कोई धुरंधर नहीं होगा जो पिछले, मैं मान लूं 1 साल से पढ़ रहा हूं चाहे 2 साल से पढ़ रहा हूं, ऐसा कोई धुरंधर नहीं है जो आपका 50% से ज्यादा जानता हो। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं दोस्तों, इस धरती पे ऐसा कोई अवतार नहीं उतरा है, ठीक है, जिसको 50% से ज्यादा पेपर आता हो, मतलब 50% भी आता हो, ये संभव ही नहीं है। तो यूपीएससी का माइंडसेट ही ऐसा है, पिछले भले ही कितने टाइम से एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, ऐसे आप तो ऐसे हो जैसे पूरा सिलेबस आपने घोट के पी लिया है, तब भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उस एग्जाम के अंदर में आपकी सारी चीजें जो हैं वो आप जानते हो, नहीं हो सकता, सिंपली नॉट पॉसिबल। सो क्या करें, देखो अब अलग अलग लोग हैं, एक ऐसे भी लोग हैं जिनको 50 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी है जिनको 40 आएंगे, 35 आएंगे, 30 आएंगे, 25 आएंगे। अब एग्जाम सबको देना है, बट चिंता करने की मतलब इससे घबराना नहीं है आपको। पेपर में ऐसे आप कितने भी बुरे स्टूडेंट क्यों ना हो, कितने भी बुरे छात्र क्यों ना हो, 30% पेपर आपको आता होगा, है ना।